बाप के मस्तक में सभी बच्चे बैठे हैं। कौन से बाप का मस्तक होता है? निराकार बाप ज्योति विद्यु सुप्रीम सोल का मस्तक होता है, या जब वो इस सृष्टि पर आकर के साकार में प्रवेश करता है, जैसा गीता में भी लिखा हुआ प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो जिसमें पहले पहले प्रवेश करता है उस बाप के मस्तक में सभी बच्चे अपने को मन बुद्धि से, मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा से अनुभव करते हैं या नहीं करते हैं? अरे साकार में निराकार को याद करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। ऐसी स्थिति का वर्णन ब्रह्मा की सोल ने आज तक अव्यक्त वाणियों में नहीं किया। कैसा अनुभव कि मैं इस सृष्टि पर निराकार सो साकार बाप का बच्चा हूं। क्या? निराकार ज्योति बिंदु शिव सो इस सृष्टि पर आकर के शंकर के द्वारा साकार बनता है और सारी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है। क्राइस्ट आदि जो हैं 200, 300, 250 करोड़ मनुष्यों के बाप होंगे, वो मनुष्य उन्हें बाप मानते हैं, लेकिन 500, 700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप कोई होता ही नहीं। कौन है? आदम। तो बाप के मस्तक में सभी बच्चे दिखाई दे रहे हैं और साक्षात्कार में वो झाड़ का चित्र भी बनाई दिया, जिसमें विनाश काल में महामृत्यु के समय वृक्ष के ऊपर, सच्चे रूपी वृक्ष के ऊपर कौन बैठा हुआ है? देह के रूप में है शंकर बैठा हुआ है और उसके आसपास नीचे से लेकर के ऊपर तक आत्माएं उसकी स्मृति से खिंची चली आ रही है। इसलिए उसका नाम पड़ता है कृष्ण। कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला, मनुष्य मात्र की आत्माओं को आकर्षित करता है। कैसे आकर्षित करता है? चाहे हिंदू धर्म की आत्मा हो, बुद्ध धर्म की आत्मा हो, क्रिश्चियन धर्म, किसी भी धर्म की मनुष्य आत्मा हो, सभी मनुष्य आत्माएं उस बेहद के एक बाप जो साकार में निराकार के रूप में प्रत्यक्ष होता है उसको पहचान लेती हैं और याद करती हैं, जानती हैं कि वो एक ही बाप है मनुष्य सृष्टि का, जो गति सदगति दाता है। हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा को ऊपर जाने की गति देता है और स्वर्ग रूपी नई सृष्टि में सुख भोगने की क्या देता है? सदगति देता है। उसको कहेंगे सदगति, सच्ची गति। परम धाम में आत्मा शांत स्वरूप में रहती है, वहां सुख नहीं भोगती, दुख नहीं भोगती, क्योंकि शरीर ही नहीं। इस मनुष्य सृष्टि में आत्माएं उतरती है तो सुख और दुख भोगती है। पहले सुख भोगती है क्योंकि पहली जो नई सृष्टि है देवताओं की सृष्टि, उसका भगवान निर्माण करते हैं। उसके बाद द्वापर युग से द्वैतवादी सृष्टि में ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आकर के मायावी सृष्टि का निर्माण करते हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये 5 विकारों से धर्म पिताएं भर जाते हैं। कलयुग के अंत में तामसी होने पर
सारी सृष्टि में कलह क्लेश का वातावरण हो जाता है, जिसे कहते हैं कलह युग। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर कहते हैं, बच्चे तुम सभी के मस्तक में बाप की याद है। मन बुद्धि रूपी आत्मा में किसकी याद है? बाप की याद है। सिर्फ निराकार की या साकार में आए हुए निराकार बाप की? साकार में आए हुए निराकार की बाप की याद है। भले वो साकारी भी होता है, शंकर का स्वरूप, लेकिन आत्माओं के बाप शिव की याद में इतना गहरा हो जाता है कि अपनी इंद्रियों की स्मृति ही नहीं रहती। इसलिए दुनिया के सार्वभौम मंदिरों में, शिव के मंदिरों में लिंग रूप दिखाया जाता है, जिसमें हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, इंद्रियां होती हैं? नहीं होती। वो निराकारी स्टेज है, शिव समान बनने की स्टेज है। लिंग रूप ही क्यों दिखाया जाता है? और इंद्रियों का रूप क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि इंद्रियों में, साकार इंद्रियों में एक लिंग ही ऐसी इंद्रिय है जिसकी उत्तेजना के ऊपर इस मनुष्य सृष्टि का कोई भी मनुष्य आत्मा जीत पाकर जगत जीत नहीं बनता। सिर्फ एक ही आत्मा है जो जगत पिता कहा जाता है। आत्मिक रूप में स्थित होकर के सारे जगत के ऊपर कंट्रोल करता है। आत्मिक स्थिति में देहभान का नाम निशान नहीं। देह और देहभान हिंसा के आधार पर उन विदेशी धर्म पिताओं ने, विधर्मियों ने भारत पर बड़े बड़े हिटलर, नेपोलियन जैसे आतताई बन करके विश्व के ऊपर जीत पानी चाहिए। लेकिन नियम है क्या? हिंसा के आधार पर कोई भी मनुष्य मात्र सारे जगत का, विश्व का पति नहीं बन सकता, विश्व का नाथ नहीं बन सकता। ये एक के लिए ही गायन है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। वो